आज तारीख 10/1/21 को पूज्य दामजी बापू की अमृतवाणी में हंस साहब का भजन रजू कर रहे हैं। जिन भजन के शब्द है, जिनके शब्द हैं लाग्या बाण नहीं रेवे छानी। तो आप वो भजन को सुनेंगे और उनका लाभ उठाएंगे। और ये जो संत वाणी सत्संग है उनको आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम, जय अंश निरोन। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। तुमेव माता चो पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेवा। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातुं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। लाग्या रे बाण नहीं रेवे छाना, ए मिटे तिमी उगे रवि बाण। ए रवि रे बादल में नहीं छुपाना। रवि रे बादल में नहीं छिपाना। भक्ति ना छुपे कोई रेवे बाना। हिंदी बोलो गुजराती, हिंदी बोलो गुजराती, गुजराती बोलो हिंदी, हिंदी। स्वामी श्री हंस साहब जी कहते हैं ये पद के अंदर भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय किया है। खाली भक्ति की विशेष महिमा नहीं है, खाली ज्ञान की नहीं है, दोनों को मिक्स है। फिर भी विशेष ढलाव भक्ति को ऊपर बहुत दिया है। स्वामी जी बोले लाग्या बाण नहीं रे विछाना, मिटे तिमिर उगे रवि बाण। जैसे बाण बाहरी लगता है ऐसा बाण दृष्टांत है। सदगुरु ज्ञान के अंदर शब्द को बाण बोला है। लागे बाण नहीं रे बेछाना, बाण लगे तो पीड़ा हो जावे, विंध जावे। ऐसे सदगुरु का जो शब्द लग जाए
छाना नहीं, छाना का मतलब फुचुप नहीं चाहिए, देखने में आ जाए कि इसको कुछ लगा है। ऐसा ही नहीं रहे छाना, गुप्त नहीं रहेगा, जाहिर में देखे दे देगा। जिसको जिसको भक्त आत्मा को, साधक आत्मा को बाण लगा है, उसको विंध जाते हैं। क्या विंध जाती है? तिमिर, तिमिर मिटे तिमिर उगे रवि पाना। तिमिर का अर्थ है अज्ञान, अविद्या। जैसा सूर्य मिटे तिमिर उगे रवि भाना, सूर्य उगती है, तिमिर मिट जाती है। तिमिर का अर्थ है रात्रि, रात्रि का अर्थ है अविद्या, अविद्या का अर्थ है अज्ञान। सदगुरु का शब्द आने से जीवात्मा आडू अनादि अज्ञान की रात्रि में भटकता रहता है, रखड़ता रहता है, चौरस्ते में घूमता रहता है, वो मिट जाता है, हट जाता है। मिटे तिमिर उगे रवि भाना। सूर्य को रवि बोलते हैं। उगते हैं, प्रकाश आ जाता है, अंधेरा मिट जाता है। ऐसे ही सदगुरु के शब्द के अंदर इतनी शक्ति है। उगे रवि बाना, रवि रे बादल में नहीं छुपाना। रवि सूर्य बादल में नहीं छिपा जाता है, रवि रे बादल में नहीं छिपाना। ए भक्ति न छुपे कोई करोवे माना। जैसे सूर्य बादलों में, बारिश में बादल थोड़े आड़े आ जाते हैं, थोड़ा टाइम आता है, फिर भी सूर्य मिट नहीं जाता है, मेरे सूर्य भाग नहीं जाता है, थोड़ा देखने में नहीं आता। ऐसे अज्ञान युक्त बादल आगे आ जाते हैं, फिर घट जाता है। मिटे सूर्य रवि भक्ति न छुपे, रवि रे बादल में नहीं छुपाना। भक्ति न छुपे कोई कबाने। जो भक्ति है, भक्ति का अर्थ है प्रभु के साथ प्रीति करना, प्रभु में, परमात्मा में के नाम के अंदर लवलीन हो जाना। इसके लिए बाहरी जो बहाने हैं, कोई आभूषण कैसे पहनते हैं, कोई जटा बढ़ा दे, कोई बाल उतार देते हैं, कोई भग में पहनते हैं, कोई क्या करते हैं, ये जो बाहरी भौतिक बहाने हैं, देखा हुआ है, वो भक्ति के लिए कोई जरूरत नहीं है। भक्ति मात्र भाव से पैदा होती है। उसको कोई बहाने की, बाहरी का आडंबर की कोई पना जरूर रहती नहीं है। सदगुरु बोले इसके लिए, सदगुरु बोलते हैं ऐसी भक्ति कैसा पहचाना जाए। भक्तिवान भक्त के दर्शन में कैसे पहचाने कि यह भक्त है।
इसके लिए स्वामी जी बोले, भक्ति ने भक्ति की बात सौ कोई जाने, भक्ति का भेद एक कोई विरला जाने। जहां घट वृह की आंधी आवे, तागत भगति प्रगट था। स्वामी जी बोलते हैं भक्ति की बातें बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। सब जन जाने, सब जानते हैं भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, वो ऐसा है, वो टिकड़ा ऐसा है, बहुत जानते हैं, सब जन जाने। भक्ति का भेद को विरला जाने। भेद का अर्थ है युक्ति, ज्यों का त्यों समझाना, जैसा है समझाना। भेद का अर्थ धोपना नहीं, भेद का अर्थ अभेद भाव को समझाना, जैसे है ऐसे समझाना। वो भी कौन, किसके पास है? कोक विरला होता है। सब इतना भक्ति को पकाने वाले पुरुष बहुत कम होते हैं, बहुत कम। भक्ति का भेद कोक विरला जाने। अपन भी देखते हैं जो मीरा नरसिंह कोक इस भक्ति के अंदर रंग में रंगा हुआ रहता है। सबको ये रीत, ये युक्ति नहीं मिलती है। जहां घट वृह की आंधी आवे, तां घट भक्ति प्रगट थावे। दृष्टांत दिया भक्ति के लिए। उस भक्त के हृदय के अंदर वृह की आंधी आ जाए। आंधी का अर्थ तूफान। जैसे तूफान आता है देखने में आ जाता है, ऐसे सतगुरु के भक्ति की आंधी आ जाए। हृदय के अंदर इतना वैराग्य पैदा हो जाए, हृदय के अंदर इतने वैराग्य पैदा हो जाए, ऐसी आंधी आ जाए जिसके हृदय के अंदर जगत भाव मिट जाए। खाना पीना सोना करना, बाहरी जितने भी व्यवहारिक कार्य है वो बिसर जाए, बिसर जाए। इतना प्रभु में लवलीन हो जाए। जहां घट, घट का अर्थ हृदय, जहां घट वृह की आंधी आवे, तहां घट भक्ति प्रकट आवे। ऐसा ऐसा जिसके भीतर के अंदर वृह की आंधी आती है, उसके अंदर आठवें पोर भक्ति रहती है। भक्ति का अर्थ प्रेम, भक्ति का अर्थ प्रेम। वो प्रभु के साथ, हरि के साथ, दीनसारनाथ के साथ लगे ही रहता है, लगा ही रहता है, लगे ही रहता है। विश्व की शुद्धि सारी। स्वामी जी बोलते हैं विश्व की शुद्धि सारी।
बाहर की शुद्धि का भान भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी हालत हो जाती है जिसके हृदय में विरह की, त्याग की भावना आ जाती है। वो भक्ति वाला पहचान जाता है। स्वामी जी बोलते हैं, कोक विरला शब्द बोला, ता घट भगति प्रगट था, लागबान नहीं रवे छाना हो, ये मिटे तिमीर ओगे रवि बाना, रवि रे बादल में नहीं छुपाना, भक्ति न छुपे कोक बाना। भक्ति को भार कोक सूरा झीले जीरे निरंतर होई निरंतर खेले, आगे आगे रया खेले, ये आगे आगे रया खेले, ये आगे आगे रया खेले। भक्ति को बार कोई सूरा झीले जीरे निरंतर होई निरंतर खेले, आगे आगे रया खेले, पीछे पाऊं कभी न मेले। सद्गुरु ये जो भक्त होते हैं, बाहर का अर्थ है, सद्गुरु को वचन दे दिया है, जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। ऐसा बाहर का अर्थ है जवाबदारी, वचन पालन करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। भक्ति को बाहर का अर्थ है जवाबदारी, प्रतिज्ञा, सौगंध। भक्ति को बार कोई सूरा नर झीले, उसको सूरा बोलते हैं। जो वचन दे दिया उसको सूरा बोलते हैं। सद्गुरु के वचन दे दिया, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए भी वचन न जाए। ऐसे जो वचन को धारण कर लेते, प्राण भले जावे, मैं ये वचन का तिरस्कार नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ भक्त आत्मा का निश्चय हो जाता है, वो सूरा है। भक्ति को भार जवाबदारी, कोई सूरा झीले निरंतर आह, कोई निरंतर खेले, कोई पुन भेड़ा भेद नहीं, निरंतर अंतर में कोई पुन अंतर में जुदापने का भाव आता नहीं है। वो निरंतर खेलता जाए, खिलता अर्थ उसमें रमण करता ही रहता है, रमण करता ही रहता है, उनमें उसमें ही रहता है, उससे जुदा बाहर नहीं करता नहीं। वो खेले बोलते रमते हैं।
भक्ति का भार ए कोई सूरा झीले मैंने स्वीकार करे आगे आगे रया खेल ए आगे 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 रया खेल भक्ति को भार कोई सूरा झीले निरंतर हुई निर्वंत खेले मांड्या पैर पाछा न मेले पाँव नक्की कर दिया फाइनल कर दिया मैं अभी नहीं हटूंगा उसको बोले मांड्या पैर इसका वेदांत में ज्ञान में अर्थ है पैर का अर्थ है सकल मैं पीछे नहीं हटूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा मांड्या पैर पीछे न मेले अभी इसको छोड़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा आगे आगे रया खेले आगे का अर्थ है बस इसमें ही सदमार्ग में ही खेलता रहूंगा मिलूंगा नहीं आगे आगे रया खेले आगे रया खेले कम्यानो खड़ा मैं धीर पदालो ज्ञान शमशेर गुरु हाथ हेली इस भक्ति को टिकाने के लिए इस भक्ति को सतत रहने के लिए साधन चाहिए बिना साधन ये अभ्यास नहीं होता है क्या चाहिए खम्या नो खड़ग खड़ग धीरे अपने डालो खड़ग बोलता है हथियार कैसा खम्या क्षमा 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 कोई पण इसको अपमान कर दे कुछ कर दे ऐसा ये खम्या कर दे क्षमा 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 कोई पण इसको अपमान कर दे कुछ कर दे ऐसा ये खम्या कर दे खम्या कर दिए क्षमा कर दे उसके साथ वैरवृत्ति नहीं रखे और धीरज नहीं डाल लो जैसा हथियार को जो कोई अपन के ऊपर मारने के लिए कोई हथियार मारते हैं तो धीरे रूपी डाल आती है बचाव के लिए तो जीवन में बचने के लिए जगत का विचार अपन को खींच नहीं जावे उसके लिए धीरज धारणा रूपी साधन चाहिए धरती खमे खोदे खमे माता धरती वडे खमे वन राय कड़वा वचन मेरे साधु खमे जीव नीर समुद्र में समाये ऐसे सदगुरु की कृपा से अपन में जो धारणा है जो धीरज है वो ढाल धारणा करनी चाहिए खम्या को खड़ग मैं धीरे पुण्य डालो शमशेर गुरु हाथेरी शमशेर उसका मतलब तलवार जो तलवार काटता है तो सदगुरु भी एक शमशेर देते तलवार देते हैं किसको काटने कोई आदमी की माता के नहीं
तो किसको काटने के लिए बोलते हैं? जो पंच छठ रिपु है, काम क्रोध आदि ये जो है, काम क्रोध लोभ आदि ये है, उसको काटने के लिए देते हैं, उसको मारने के लिए देते हैं, हाथ में पकड़ा देते हैं। शमशेर गुरुए हाथे हारी मन दिया, ये ले 5-25 को लीदा घेरी, तुरंत पकड़ी ब्रह्मानंदनी सेरी। 5 भूत 25 प्रकृतियां जो जीवात्मा को हैरान करती है, जीवात्मा को अंतर्मुख या भक्ति में विघ्न रूप रहती है, अंतर्मुख होने नहीं देती है, भक्ति का रंग में विघ्न भंग कर देती है, उसको सदगुरु ने घेर लिया। घेरी का अर्थ है कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर, कंट्रोल, शीलवंत बना दिया। 5-25 को लीदा घेरी, फिर कहाँ गया? इतना भक्त आत्मा किया तो फिर क्या किया? 5-25 को लीदा घेरी, तुरंत पकड़ी ब्रह्मानंद ने सेरी। तुरंत तत्सन, तुरंत का अर्थ है तत्सन, बस जानकारी मिल गई, अनुभूति हो गई, आंतरिक में जाग गया। अभी मेरे को वर्तमान में ही काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, ये अवसर तेरे बीत जाएगा, फिर करोगे कब? अब का अर्थ है वर्तमान में तुरंत जागृत हो गए। तो कहाँ गया? तुरंत पकड़ी ब्रह्मानंदनी से। ब्रह्म आनंद है, आनंद ही आनंद है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो आनंद है, शरीर का अर्थ है गली, गली का अर्थ मार्ग, उस मार्ग से चलने से परमात्मा के आनंद घन स्थिति को पा लिया। तुरंत पकड़ी ब्रह्मानंदनी सेरी। उलट समावो हंसा बरमना बागी, मारे मन की अविद्या मारे सदगुरु टारी। कहे हंस सायब मेरे गुरु की भलारी, जीव मटाए शिव सारी। पूर्ण ज्ञाता हो गया। उलट समाया हंसा, सदगुरु के स्वरूप में समय गया। उलट समाया हंसा भरम न बागी, उलट स्वस्वरूप का दर्शन हो गया, अनुभूति हो गई। हंसा, हंस भक्त जिज्ञासु बोलते हैं। उलट समय हंसा भरम न भागी, जो भरम न थी, जो भ्रांति थी, जो भय था, वो निकल गया, मिट गया, हट गया। मेरे मन की अविद्या मारे सदगुरु टाड़ी, जो आडू अनाड़ी थी अविद्या,
मैं डूबा हुआ था, दबा हुआ था, मेरे ऊपर सतगुरु ने कृपा कर दी, मेरे ऊपर गुरु ने कृपा कर दी, वो अविद्या को टाट दिया, निकाल दिया, मिटा दिया। मेरे मन की अविद्या ए मेरे सदगुरु ने टारी, कहे हंस साहिब कहे हंस साहिब मेरे गुरु की बलियारी ओ। स्वामी श्री बोलते हैं मेरे भान साहब सदगुरु की कृपा बलिहारी, बहुत कृपा की। कहे हंस साहिब मेरे गुरु की बलिहारी, काय की बलिहारी, जीव मिटाए शिव रे सारी। जीवपणा था, अज्ञान युक्त मेरी अवस्था थी, वो मेरे सदगुरु ने जीवपणा मिटा दिया। मेरा वास्तविक शिवानंद ब्रह्मानंद अखिलानंद जीवपणा मिटा, जीव मिटाए शिव